बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश पार्ट 34। प्रकाश को बेड़ियां डालकर लश्कर के आरजी कैद खाने में बंद कर दिया गया। सुमित्रा देवी और सावित्री को लश्कर में पहुंचते ही शहजादी रजिया के खुसूसी खेमों में भेज दिया गया। अशोक के भाई नईम की बीवी सलमा ने सुमित्रा देवी को हाथों हाथ लिया। वो सुमित्रा के बारे में पहले से बहुत कुछ जानती थी। शहजादी रजिया हस्बे मामूल लश्कर सुल्तानी की एक सालार थी। वो अपनी मखसूस बहादुर सहेलियों के हमरा हर मार्के में खुद शरीक होती थी और हमेशा बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम देती थी। इस मर्तबा शहजादा रुकनुद्दीन लश्कर के हमरा नहीं था। वो अपनी मां तुर्कान शाह के पास दिल्ली में ही रह गया था। शहजादी रजिया को पता चला तो वो देव महाकाल की शहजादी को देखने के लिए खुद दौड़ी चली आई। इस्लामी लश्कर में प्रकाश बिन स्वामी दयानंद जी की गिरफ्तारी की खबर एक बड़ी कामयाबी के तौर पर फैली। इस्लामी लश्कर में खुशी की लहर दौड़ गई। सलमा तो फूले ना समा रही थी। उसके शोहर का बड़ा भाई यानी सलमा का जेठ जिस लड़की से प्यार करता था, वो लड़की आज सलमा के सामने खड़ी थी। सलमा बार बार सुमित्रा देवी को गौर से देखती और फिर निहायत प्यार से उसका हाथ थाम लेती या उसे गले से लगा लेती। सुमित्रा खुद सलमा के उस रवैये पर हैरान भी थी और खुश भी। उसे पता चल चुका था कि सलमा रघु की बीवी है, उसी रघु की बीवी जिसकी जिंदगी कभी सुमित्रा देवी ने बचाई थी। सुमित्रा खुद रघु को देखने के लिए बेताब थी। अशोक ने उसे बताया था कि रघु ने अपना नाम भी बदल लिया है, वो अब नईम था। सुमित्रा सलमा से रघु के बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन रघु का नाम लेते हुए उसे अनजानी सी झिझक महसूस हो रही थी। नईम को जब अशोक ने खुशखबरी सुनाई कि सुमित्रा देवी इस वक्त इस्लामी लश्कर में मौजूद है, तो उसे अपने कानों पर यकीन आया। उसने समझा कि अशोक हस्बे आदत कोई मजाक कर रहा है। उसने अशोक की बात को हवा में उड़ाते हुए कहा, कुछ देर बाद तुम ये कहोगे कि महाराज शिवा ने हमारे सुल्तान के साथ मुलाकात की है और वो अपनी दोनों रियासतें हमें तोहफे में देना चाहता है। इस कदर तो खैर है, लेकिन मुझे डर है कि कहीं तुम ये ना कहने लगो कि तातारियों के सरदार चंगेज खान को तुमने अभी अभी सुल्तान के खेमे पर पहरा देते देखा है। नईम के पुरलुत्फ तबसरे पर अशोक खिलखिलाकर हंस दिया। वो देर तक हंसता रहा और फिर हंसते हंसते कहने लगा, नईम, मैं सच कहता हूं, सुमित्रा देवी इस वक्त शहजादी रजिया के खेमे में है, और तो और उसके हमरा वही लड़की है सावित्री जो तुम्हारी जान बचाते वक्त भी उसके हमरा थी। मेरा यकीन करो नईम, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अब नईम की आंखों में पहली मर्तबा चमक पैदा हुई। उसने बेयकीनी के आलम में दीदे घुमाए। तब अशोक ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तुम्हारे यकीन के लिए मैं तुम्हें सारी तफसील बताता हूं कि यह सब क्यों कर मुमकिन हुआ। और फिर थोड़ी देर बाद दोनों भाई जमीन पर बैठे थे। अशोक अपने सफर की कहानी सुना रहा था और नईम एक एक बात सुनकर जज्बाती हो रहा था। अब नईम को यकीन आ चुका था कि उसकी मोहसिना सुमित्रा देवी सचमुच लश्कर सुल्तानी में आ चुकी थी। नईम सुमित्रा देवी को देखने के लिए बेताब था। सलमा की बेपनाह मोहब्बत देखकर सुमित्रा उससे बहुत मुतासिर हुई। सलमा ने नईम और अशोक की छोटी सी छोटी बात और एक एक आदत बातों ही बातों में सुमित्रा को बतानी शुरू कर दी। सुमित्रा उसकी हर बात को निहायत दिलचस्पी के साथ सुन रही थी। और जब सलमा ने शहजादी रजिया की बहादुरी के किस्से सुनाए तो सुमित्रा देवी अंगुष्ठ बदंदा रह गई। खास तौर पर सलमा ने सुमित्रा देवी को वली अहदी के लिए मुनक्किद किए गए दरबार का हाल सुनाया और यह बताया कि शहजादी रजिया एक औरत को भी हुक्मरानी का अहल समझती है। तो सुमित्रा देवी की आंखों में फहम की चमक पैदा हुई। उसे शहजादी रजिया की सलाहियतों का सुनकर बेहद खुशगवार हैरत हुई। वो दोनों शहजादी रजिया की बातें ही कर रही थी कि खादिमा ने नईम के आने की इत्तला दी। लश्करगाह में नईम और सलमा अलग अलग मुकीम थे, लेकिन जरूरत पड़ने पर नईम अपनी बीवी से मिलने के लिए शाही खेमों की तरफ आ जाया करता था। सुमित्रा देवी जानती थी कि नईम कौन है। चुनाचे खादिमा से नईम की आमद का सुनकर उसे अजीब सी मुसरत का एहसास हो रहा था। वही लड़का जो कभी अछूतों के कटे फटे लिबास में नदी के किनारे सुमित्रा देवी को नीम मुर्दा हालत में मिला था, आज मुसलमानों के शाही खानदान का दामाद नईमुद्दीन बनकर सुमित्रा से मिलने आया था। सुमित्रा का दिल हिचकोले खाने लगा। वो नईम के बचपन के रूप से वाकिफ थी। उसके उसी चेहरे पर बेहतर से बेहतर चेहरे सजाकर रघु की शक्ल सूरत का तस्वुर कायम करने लगी। सलमा जा चुकी थी। वो नईम को मेहमान खाने में बिठाने के लिए गई थी। कुछ देर बाद वो लोटी और शरारत भरे अंदाज में सुमित्रा की आंखों में झांकते हुए कहने लगी, चलिए भाभी, आपके देवर जी आपसे मिलने के लिए बेताब हो रहे हैं। नईम पर नजर पड़ते ही सुमित्रा देवी हक्का बक्का रह गई। क्या यह वही शूदर लड़का था जिसे सुमित्रा देवी ने मौत के मुंह से निकालकर साधु बसिंदर तक पहुंचाया था?
वो शशदर निगाहों से नईम का तनोमंद और कदावर सरापा देख रही थी। नईम मुसलमानों का मजहबी लिबास बड़े शौक से पहनता था। उसके चेहरे पर स्याह दाढ़ी और सर पर स्याह अमामा करूने उला के किसी सालार जैसा लगता था। सुमित्रा को नईम का ये रूप जहां बेहद अनोखा लगा, वहां उसे घनी दाढ़ी मूछों और सुर्खो सफेद चेहरे का मालिक ये साफ सुथरा नौजवान अच्छा भी बहुत लगा। वो नईम को रघु कहकर ना पुकार सकी, बल्कि उस बावकार मर्द को मुखातिब करने के लिए उसे अच्छे अल्फाज ही ना मिल रहे थे। चुनाचे नईम ने ही पहल की। तस्लीमात अर्ज करता हूं देवी जी, अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे आपसे फिर मिलवा दिया। आज मैं बहुत खुश हूं। सुमित्रा देवी मुस्कुराने के सिवा कुछ ना कर सकी। सलमा भी मुतवातिर मुस्कुरा रही थी। लश्कर सुल्तानी मालवा और उज्जैन की सरजमीनों को पंजाए कुफर से छुड़ाने के लिए बेताब हो रहा था। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के हुक्म से अफवाज सुल्तानी ने रियासत मालवा पर चढ़ाई की। हिंदू सुरमाओं ने डटकर मुसलमानों का मुकाबला किया। वो अपने 300 साला जेर तामीर मंदिर को बचाना चाहते थे, लेकिन कहर शमसी के सामने उनकी पेश ना गई। मुसलमानों ने रियासत की फौजों को रौंद डाला। मालवा के मंदिर का महंते आजम हीरे जवाहिरात लेकर फरार होने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए ताकुब करने वालों के तीरों का निशाना बनकर जान से हाथ धो बैठा। एक ही शदीद हमले ने अहलियाने मालवा को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। सुल्तानी अफवाज फातेह की हैसियत से शहर में दाखिल हुई। हिंदू शहरी तवक्को कर रहे थे कि खूनख्वार मुसलमान उनके शहर पर गजब ढा देंगे, लूट मार और कत्लो गारत करेंगे, नौजवान लड़कियों को उठाकर अपनी लोंडियां बना लेंगे और शहर की सारी दौलत पर कब्जा कर लेंगे। उन्हीं वसवसों की वजह से लोग अपने अपने घरों में दुबके खिड़कियों और दरवाजों से बाहर गलियों में झांक रहे थे। मुसलमान दस्ते निहायत अमन के साथ गलियों और मोहल्लों से गुजरे, लेकिन किसी के घर में घुसना तो दरकिनार। किसी मुसलमान ने कोई दरवाजा तक ना खटखटाया। सिर्फ राजा के महल और 300 साल पुराने मंदिर पर कब्जा करके वहां की सारी दौलत माले गनीमत में शामिल कर ली गई। एक दो रोज में हिंदुओं को सलामती का एहसास हुआ तो वो धीरे धीरे अपने घरों से निकलने लगे और फिर आम लोगों के साथ मुसलमानों का रवैया देखकर शहर के सारे लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। वो हैरत और बेयकीनी की नजरों से मुसलमान सिपाहियों की जानिब देखते और खामोशी के साथ उनके पास से गुजर जाते, लेकिन जल्द ही उन्हें यह अंदाजा होने लगा कि मुसलमान सिपाही उनके दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त बनकर आए हैं। फतह के तीसरे रोज सुमित्रा देवी ने डरते डरते शहजादी रजिया से दरख्वास्त की कि मालवा के मंदिर में उसकी एक सहेली मोहनी और उसका बुजुर्ग पिता गुरु दशरथ चंद्र मौजूद हैं, और दरख्वास्त यह है कि उन्हें बाकी कैदियों के साथ ना रखा जाए क्योंकि वो खुद उस निजाम के सताए हुए हैं। शहजादी रजिया ने फौरन सुमित्रा देवी को इजाजत दे दी कि वो सिपाहियों का एक दस्ता लेकर मंदिर में जाए और अपनी दोस्त मोहनी की जान बचाए। यह सच था कि मंदिर के तमाम पुजारियों को कैद कर लिया गया था क्योंकि वो खजानों के राज जानते थे, लेकिन हकीकत तो यह थी कि गुरु दशरथ चंद्र उनमें नहीं था। सुमित्रा देवी ने खुद मंदिर का एक एक कोना छान मारा, लेकिन ना तो उसे मोहनी दिखाई दी थी और ना ही गुरु दशरथ चंद्र कहीं नजर आए। सुमित्रा देवी तो कैद खाने का रास्ता भी जानती थी। उसी के कहने पर कैद खाना खुलवाया गया और मुद्दतों से कैद बाज कैदियों को रिहा कर दिया गया, लेकिन गुरु दशरथ चंद्र और मोहनी उनमें भी ना थे। सुमित्रा देवी सचमुच परेशान हो गई क्योंकि उसे बाकी पुजारियों से यह पता चला कि गुरु दशरथ और उनकी बेटी यहां आए ही ना थे। भगवान इंद्र की वो मूर्ति जो गुरु दशरथ तराश रहा था अधूरी पड़ी थी। सुमित्रा को मंदिर की उदासी देखकर न जाने क्यों दुख होने लगा। वो मोहनी की परेशानी दिल में लिए वापिस लौट आई। मोहनी कहाँ गई थी? क्या प्रकाश या रंजीत ने रास्ते में ही मोहनी को कोई नुकसान पहुंचा दिया था, या वो दोनों बाप बेटी इस बेइंसाफ दुनिया से थक कर किसी और तरफ निकल गए थे? तरह तरह के ख्यालात उसके जहन में सर उठा रहे थे। सुमित्रा देवी रात भर सो न सकी और अलस सुबह उसने सलमा के जरिए मोहनी और गुरु दशरथ की तलाश का हुक्मनामा जारी कर दिया, लेकिन कई दिन गुजर गए और उन दोनों बाप बेटी का कुछ पता न चला। सुमित्रा और शहजादी रजिया अब गहरी दोस्त बन चुकी थी। सुमित्रा यहां आकर बहुत खुश थी। शहजादी रजिया ने उसे पेशकश की कि वो एक मुहाफिज दस्ते के साथ दिल्ली चली जाए और जंग की इस सोबत से खुद को बचा ले, लेकिन सुमित्रा देवी ने शहजादी रजिया के साथ रहना ही पसंद किया। शहजादी रजिया ने उसे यह पेशकश भी की कि वो मफतूहा शहर मालवा में कयाम करना चाहे तो आला मुराद के साथ कर सकती है, लेकिन सुमित्रा ने फिर भी लश्कर के साथ रहना कबूल किया। मुख्तसर वक्फे के बाद लश्कर सुल्तानी उज्जैन की तरफ बढ़ा। यहाँ बहुत बड़ा मार्का पेश आने वाला था क्योंकि पूरी हिंदू दुनिया के महान योद्धा देव महाकाल के मंदिर को बचाने के लिए अपने सर हथेली पर उठाए उज्जैन आ पहुंचे थे।
महाराज रंजीत अब सेहतयाब हो चुका था। रंजीत के बाप महाराज शिवाजी ने पूरी हिंदू फौज की कमान बराह रास्त अपने हाथ में ले ली। वो खुद घोड़े पर सवार शहर उज्जैन और देव महाकाल की हिफाजत के लिए शहर से बाहर मुकीम अपनी फौजों में आ पहुंचा। हिंदू लश्कर का कल्ब महाराज के हाथ में था। दायां बाजू महाराज रंजीत की जेरे कमान था और बायां बाजू एक खतरी सरदार की जेरे कमान था। अहलियान शहर का जज्बा और सिपाहियों का जोशो खरोश देखकर यह लगता था कि मुसलमान उज्जैन पर कब्जा ना कर सकेंगे। महाराज शिवाजी और रंजीत ने काफी गौर खोज के बाद बिलाखिर ये फर्ज कर लिया था कि स्वामी दयानंद जी का बेटा प्रकाश अपनी हवस के हाथों मजबूर होकर उनकी बेटी सुमित्रा देवी को अगवा करके ले गया है और इसी बात की वजह से महाराज शिवाजी स्वामी दयानंद जी से नाराज थे। रंजीत और शिवाजी ये सोच भी ना सकते थे कि प्रकाश मुसलमानों की कैद में है और ना ही कभी इस बात का सपना देख सकते थे कि उनकी बेटी लश्कर इस्लामी के साथ उज्जैन की तरफ बढ़ी चली आ रही है। और अब तो मंदिर को बचाने की फिक्र ने महाराज शिवा और रंजीत को यह भुला ही दिया था कि प्रकाश और सुमित्रा गायब हैं। जंग की तैयारियां अरूज पर थी और उज्जैन का हर शहरी अपने वतन और अपने मंदिर को बचाने की फिक्र में था। हर गुजरने वाले दिन के साथ उनकी ये फिक्र बढ़ती जा रही थी, क्योंकि हर गुजरने वाले दिन के साथ मुसलमान नजदीक से नजदीक आते जा रहे थे। और फिर वो दिन भी आ पहुंचा जब दोनों अजीम फौजें आमने सामने थी। दुश्मन के महान योद्धा पहली सफ में अपने घोड़ों पर सवार सीना ठोंक ठोंक कर मुसलमान जंगबाजों को चुनौतियां दे रहे थे। मुसलमान सिपाहियों के इसरार पर सुल्तान ने मुबारजत का पैगाम भेजा, जिसे महाराज शिवा ने कबूल कर लिया। दो बदू मुकाबले हुए और मुसलमानों का पलड़ा भारी रहा, लेकिन हिंदू योद्धा भीमपाल और याकूत हबशी का मुकाबला हैरान कुन हद तक वहशियाना था। दोनों तरफ की फौजों की सांसें रुक गईं। हजारों लोगों के उस इज्तिमा में सिर्फ उन दो जंगबाजों के हथियारों से टकराने की आवाजें फिजा में गूंज रही थी। भीमपाल की जिसामत और तनोतोष इतना मजबूत और भारी भरकम था कि याकूत हबशी अफ्रीकी कदोकामत का मालिक होकर भी उसके सामने छोटा लगता था। लेकिन याकूत हबशी की चाबुक दस्ती का मुजाहिरा देखकर दोनों लश्करों के दीदे फैल गए और फिर सब ने देखा कि याकूत हबशी भीमपाल का हथियार गिराने में कामयाब हो गया। लेकिन हैरत की बात यह हुई कि याकूत हबशी ने अपनी तलवार से भीमपाल का खात्मा करने की बजाय अपनी तलवार नयाम में डाल ली कि वो इतने बहादुर और काबिल जंगबाज को कत्ल करके खुश नहीं होगा। यह कहकर वो वापसी के लिए पलटा और भीमपाल उसे हैरत भरी नजरों से खड़ा देखता रहा। अब मुबारजत खत्म हो चुकी थी, लिहाजा दोनों तरफ से तबले जंग बजने लगा। लेकिन जंग शुरू होने से पहले एक अजीब वाकया पेश आया, जिसने हिंदुओं के सारे जोशो खरोश को आन वाहिद में झाग की तरह बिठा दिया। हुआ यह था कि हिंदू लश्कर का सबसे महान योद्धा अपनी फौज के सामने यह ऐलान करके मुसलमानों की तरफ बढ़ गया कि वो बहादुरों के साथ रहना पसंद करता है, बुज़दिलों के साथ नहीं। दोनों लश्करों में भीमपाल के अचानक इस्लाम कबूल कर लेने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। हिंदुओं के हौसले टूटे, लेकिन मुसलमानों के हौसले पहले से भी बुलंद हो गए। और फिर मुसलमानों ने हिंदुओं के लश्कर पर इतना जोरदार हमला किया कि उज्जैन की धरती का कलेजा कांप गया। हिंदुओं के पांव उखड़े तो फिर वो कहीं भी जमकर ना लड़ सके। मुसलमानों की दहशत उनके दिलों पर छा गई और उन्होंने हिम्मतें हार दी। सुल्तान ने बच्चों, बूढ़ों और औरतों के कत्ल की मुमानियत का हुक्म हस्बे मामूल जारी कर दिया। महाराज शिवाजी और रंजीत अपने सिपाहियों को चीख चीख कर बुलाते रहे, लेकिन वहां हर किसी को अपनी जान बचाने की फिक्र लाहिक थी। और जब महाराज शिवा और रंजीत को यह यकीन हो गया कि मुसलमानों की फतह लिखी जा चुकी है, तो उन्होंने फरार होने में ही आफियत समझी। महाराज शिवा और उसका बेटा मंदिर की तरफ ना जा सकते थे, क्योंकि मंदिर की तरफ सुल्तानी लश्कर के दस्ते बढ़ चुके थे। चुनाचे दोनों बाप बेटा भेलसान की तरफ भाग निकले, लेकिन शायद तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। महाराज शिवा और रंजीत जब अछूतों की एक बस्ती के करीब पहुंचे तो ये देखकर दंग रह गए कि अछूतों ने एक अजीब हंगामा खड़ा कर रखा था। देव महाकाल के मंदिर का मुतय्यन करदा एक पंडित, जिसका नाम मोहन लाल था, बस्ती के बीचों बीच मौजूद चौराहे में एक सतून के साथ बंधा था और बस्ती के अछूत उसे जिंदा जलाने वाले थे। यक रंजीत और महाराज शिवा को अपने सारे करतूत याद आ गए। उन्होंने दुम दबाकर भागना चाहा, लेकिन बस्ती के एक छोटे से बच्चे की नजर उन पर पड़ गई। वो चिल्लाया, वो देखो, बड़े पंडित भाग रहे हैं। लोगों का रेला महाराज और रंजीत की तरफ लपका, लेकिन घोड़ों पर सवार होने की वजह से दोनों बाप बेटा वहां से भाग निकले। मगर शायद आज मकाफाते अमल का दिन था। हर किसी को अपने किए की सजा मिलने वाली थी। रंजीत और महाराज शिवा बस्ती से तो निकल आए, लेकिन उनके सामने अछूतों का एक पूरा जलूस खड़ा था। उस जलूस के अछूत किसी और मकसद के लिए इकट्ठे हुए थे। वो मुसलमानों को अपनी हिमायत का यकीन दिलाने के लिए जा रहे थे कि रास्ते में देव महाकाल के महापुरोहित शिवाजी और उसके बेटे पर उनकी नजर पड़ गई। और फिर क्या था?
लोगों ने रंजीत और महाराज शिवा की तिक्का बोटी कर दी। कुछ ही देर में वहां कुछ नहीं था। हजारों अछूतों ने इस बुरी तरह से महाराज शिवाजी और उसके बेटे रंजीत का कत्ल किया था कि अफलाक की रूह भी कांप गई। अगर वो भागने की बजाय इस्लामी लश्कर की तरफ चले जाते तो अपनी बेटी की बदौलत जरूर बच जाते। वही बेटी जो अब उन्हें ढूंढ रही थी। सुमित्रा सचमुच अपने बाप और भाई को ढूंढ रही थी। जंग तो खत्म हो चुकी थी। वो अपने घर लौट आई थी। उसने मंदिर का एक एक कोना देख लिया। तमाम सहमी हुई देवदासियां दीदे फैलाए सुमित्रा देवी को देख रही थी। वो सब हैरान थी कि ये क्या माजरा है। मुसलमान सिपाहियों के जुलूस में सुमित्रा देवी का क्या काम। लेकिन सबसे ज्यादा काबिल दीद हालत रूपा की थी। वो देवदासियों के झुरमुट में घिरी अपनी बचपन की हम जोली सुमित्रा देवी को देख रही थी। उसके पहलू में वही नौजवान था जो दिवाली की शाम रूपा से उलझ पड़ा था। यह अशोक था। सुमित्रा देवी अपने बाप और भाई को ढूंढते उस कमरे तक आ पहुंची जहां सहमी हुई देवदासियों के झुरमुट में स्वामी दयानंद जी की बेटी रूपा बैठी अजीब नजरों से सुमित्रा देवी की जानिब देख रही थी। सुमित्रा की नजर देवदासियों पर पड़ी तो वो ठिठक कर रुक गई और प्यार भरी मुस्कुराहट उछालते हुए अपनी उन हम जोलियों और सहेलियों को देखने लगी। अरे तुम यहां बैठी हो, रूपा कहां है? ओह रूपा, मैंने तुम्हें देखा नहीं। बस अब तुम लोग फिक्र मत करो, मैं आ गई हूं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुल्तान ने देव महाकाल की ईंट से ईंट बजा दी थी। सुल्तान ने बकरमा जीत की बड़ी मूर्ति को उठवाने का हुक्म दिया। मंदिर में मौजूद तमाम मुजस्मे, बुत और मूर्तियां उखाड़ ली गई। सुल्तान के हुक्म से और नईम की निशानदही पर देव महाकाल के भयानक और बोसीदा कैद खानों को गिरा दिया गया। खौफनाक अजगरों को पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन नातजर्बाकारी की बदौलत सिपाहियों को उन्हें खत्म करना पड़ा और उस कश्मकश में सुल्तानी लश्कर का एक सिपाही भी शहीद हुआ। उज्जैन की तकदीर बदल चुकी थी। अब यहां से जुल्म के बादल हमेशा के लिए छट चुके थे। सुल्तान ने हर उस याद का नामो निशान मिटा दिया जो कभी देव महाकाल के मजालिम से वाबस्ता थी। लश्कर की वापसी से पहले सुल्तान ने नईम के बड़े भाई अशोक को उज्जैन का निगरान मुकर्रर किया। मुसावात पर मबनी नए अहकामात जारी किए। बकरमा जीत की मूर्ति और मंदिर के बाकी सैकड़ों बुतों को उठवाकर हमरा ले लिया। गरीब हारियों में जमीनें तकसीम कर दी और जालिम पंडितों को कत्ल करवा दिया गया। और इस तरह सुल्तान ने मालवा और उज्जैन की फतह मुकम्मल की। आखिरी रोज जब लश्कर वापस दिल्ली के लिए रवाना हो रहा था, अशोक और नईम का खानदान आखिरी मुलाकात के लिए इकट्ठा हुआ। वो सब एक साथ शहजादी रजिया से मिलना चाहते थे। चुनाचे लश्कर के कूच से पहले अशोक, सुमित्रा और सावित्री शहजादी रजिया को मिलने के लिए आए। सलमा और नईम भी उनके हमरा थे। सलमा और नईम लश्कर के साथ वापस दिल्ली जा रहे थे, जबकि अशोक अब उज्जैन का निगरान था और उसे एक मुसलमान हाकिम की हैसियत से अब उज्जैन में रहना था। तकदीर ने क्या अजीब करिश्मा दिखाया था। एक शूदर अब रियासत उज्जैन का महाराज बन चुका था। वो सब शहजादी रजिया से मिले। ये मुलाकात फतह की वजह से तो पुरमुसर्रत थी, लेकिन एहसास जुदाई की आवेजिश ने इसे उदास बना दिया। दोनों भाई जुदा हो रहे थे। सलमा बार बार अशोक को देखती और सोचती कि अब उसका सरफिरा जेठ उनके पास नहीं रहेगा। यही वजह थी कि उन सब के चेहरे लटके हुए थे। लेकिन इसी असना में सुमित्रा देवी ने ऐसी बात कही जिससे महफिल का रंग बदल गया। सुमित्रा देवी ने शहजादी रजिया को मुखातिब करके कहा, और मैं आपको ये खुशखबरी भी देना चाहती हूँ कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। शहजादी ये सुनकर झूम उठी और उसने आगे बढ़कर सुमित्रा को गले लगा लिया। वो बार बार सुमित्रा को मुबारकबाद दे रही थी। मान शहजादी ने पूछा, और सावित्री? क्या सावित्री ने भी? शहजादी का अंदाज इस्तेफामिया था। उसने अपना जुमला अधूरा छोड़ दिया। दरअसल वो पूछना चाहती थी कि क्या सावित्री ने भी इस्लाम कबूल कर लिया है, लेकिन शहजादी का मतलब खूब वाज़ेह था। चुनाचे सावित्री खुद ही बोल उठी, जी हाँ, भगवान का शुक्र है कि मैंने भी कलमा पढ़ लिया। सावित्री की बात से सब मुस्कुरा दिए। वो अपने मुसलमान होने पर भगवान का शुक्र अदा कर रही थी। शहजादी रजिया ने सबको तादीबी नजरों से देखते हुए कहा, और किसका शुक्र अदा करे? सावित्री ने अपनी जबान में अल्लाह का ही शुक्र अदा किया है। भगवान भी तो अल्लाह ही का एक नाम है। सावित्री को अपने गलत जुमले का एहसास हुआ और वो शर्मा गई। लेकिन सुमित्रा को शहजादी रजिया की बात सुनकर बेहद खुशी और फख्र का एहसास हुआ। अब उसे कोई गम नहीं था। उसने इस्लाम कबूल करके ठीक किया था। सुमित्रा ने शहजादी रजिया को खुशखबरी सुनाई। उसने कहा, सावित्री ने सिर्फ इस्लाम कबूल नहीं किया बल्कि अपना नाम भी बदल लिया है। सबकी नजरें हैरत से लबरेज होकर सावित्री की जानिब उठी। शहजादी ने खुश होते हुए कहा, अच्छा, वाह, बहुत खूब। तो सावित्री ने अपने लिए क्या नाम तजवीज किया है? रजिया।
सुमित्रा ने मुख्तसर जवाब दिया और सावित्री का नाम सुनकर सबको खुशगवार हैरत होने लगी। शहजादी ने सावित्री को मुबारकबाद दी। ये मुलाकात जज्बात से लबरेज लेकिन खुशकुन थी और मुलाकात के इख्तिताम पर सुमित्रा देवी ने शहजादी रजिया से एक ऐसा मुतालबा किया जिसे सुनकर मां सिवाय अशोक के सब बुरी तरह चौंके। यूं लगता था जैसे अशोक उस बात से पहले ही वाकिफ था। सुमित्रा ने यह कहा, शहजादी साहिबा, जाने से पहले मैं आपसे एक चीज मांगना चाहती हूँ। अर्ज यह है कि प्रकाश हमारा मुजरिम है। उसने मेरी सहेली का बलात्कार किया है। मैं चाहती हूं कि आप उसे हमारे हवाले कर दें। हम उसे उस वक्त तक उज्जैन में ही कैद रखेंगे जब तक हमें मोहनी नहीं मिल जाती। यही प्रकाश की सजा है। शहजादी रजिया ने उस मुतालबे की माकूलियत पर गौर किया और फिर बड़ी फराख दिली के साथ सुमित्रा का मुतालबा कबूल कर लिया। उसने कहा, तुम दोनों मियाँ बीवी इसे मेरी तरफ से शादी का तोहफा समझो। मैं तुम्हारी शादी की तकरीब में शरीक नहीं हो सकूंगी और ना ही नईम और सलमा यहाँ होंगे, इसलिए मैं तुम्हारी शादी के सारे तोहफे आज ही देना चाहती हूँ। यह कहकर शहजादी रजिया ने अपने गले में पहनी हुई कीमती हीरों की माला उतारी और मोहब्बत से लबरेज नजरों से सुमित्रा को तकते हुए अपनी माला सुमित्रा के गले में पहना दी। सुमित्रा वफूरे जज्बात से बेकाबू हो गई और बेधड़क शहजादी रजिया के सीने से जा लगी। अगले रोज लश्कर सुल्तानी धूल उड़ाता हुआ वापस दिल्ली की तरफ रवाना हो गया। आसपास के हजारों लोग सुल्तान को अलविदा कहने आए और अशोक की बस्ती के सारे शूदर अशोक के गिर्द जमा हो गए। अशोक ने उन्हें अपनी असलियत बताई तो उसे पहचान गए। वो बहुत खुश थे कि उनमें से एक उज्जैन का बादशाह बन गया। अशोक के बचपन के दोस्त खुशी से फूले न समा रहे थे। वो एक दूसरे को अशोक के बारे में बताते और वफूरे जज्बात से बार बार एक दूसरे के गले लग जाते। सुमित्रा देवी दूर खड़ी उस दिलरुबा मंजर को देखती रही और मुस्कुराती रही। रूपा उसके पहलू में थी और अब पहले से बेहतर हालत में थी, क्योंकि सुमित्रा ने उसे प्रकाश की सारी हकीकत बताकर सबूत के तौर पर प्रकाश से मिलवा दिया था। और जब प्रकाश ने अपनी बहन के सामने अपने जराइम का एतराफ किया तो रूपा का दिल भी अपनी रसूम से बेजार हो गया। रूपा का बाप स्वामी दयानंद जी जंग के बाद से गायब था और रूपा ने लोगों से सुना था कि वो भेलशान की तरफ निकल गया है। सुमित्रा ने अपने भाई और बाप के इबरतनाक अंजाम का किस्सा सुना तो उसकी आंखें आंसुओं से भर आई, लेकिन वो जानती थी कि जो कुछ उसके बाप और भाई के साथ हुआ वो मकाफाते अमल था। और अब सुमित्रा रूपा के साथ खड़ी दूर खलाओं में घूरती ये सोच रही थी कि अब उज्जैन की फिजाओं में अदलो मुसावात का अलम बुलंद हो चुका है और जुल्म और नारवाई के बादल हमेशा के लिए छट गए हैं।